हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंटू बाई धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हुए होंगे। देखिए, बहुत जल्द जो है जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब आप बोलिएगा जेपीएससी का एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये एसीएफ और एफआरओ का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, झारखंड जीके का सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसमें आपका चल रहा था जनजाति। ठीक, तो आज बारी है परिहा जनजाति के बारे में जानने की। जनजातियाँ खत्म हो चुकी थी, आदिम जनजातियाँ चल रही हैं। परिहा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण बातें बोलूँ या फिर इनकी परिचय बोलूँ, एक ही है। ठीक है, परिहा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलेट प्रजाति समूह से है। देखिए, इनका जो संबंध है वो किन से है, तो अन्य जनजातियों के भांति इनका भी प्रोटो ऑस्ट्रेलेट प्रजाति समूह से संबंधित है। रिजले ने इन्हें इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। रिजले जो है वो क्या है, इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहे हैं। ठीक है, यह मूलतः पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त रांची, चतरा, हजारीबाग व संथाल परगना क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। ये समाज और संस्कृति देखेंगे इनकी। इस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। यह जो जनजाति है, इनमें जो नातेदारी की प्रथा है ये किनके समान बिल्कुल समरूप है, तो ये हिंदुओं के समरूप है। इस जनजाति में नातेदारी की व्यवस्था धैयानिया तथा सनाही में विभाजित होता है। देखिए, इसका जो नातेदारी व्यवस्था है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो आपकी धैयानिया और दूसरी आपका सनाही। तो धैयानिया जो क्या है, वो जन्म से जुड़े नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, जबकि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिस सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। देखिए, एक होता है ना हित कुटुंब, एक होता है कुल कुटुंब। तो कुल कुटुंब क्या है, धैयानिया जो जन्म से जुड़े रिश्ते हैं, जैसे कि हमारे माँ पापा, हमारे बुआ, इस टाइप की, ये क्या होता है कि ये जन्म से जुड़े रिश्तेदारी और नातेदारी, इन्हें हम बोलेंगे कुल कुटुंब। और सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध, जैसे हमारे सास ससुर, उसके बाद हमारे देवर ननद, इस टाइप में जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोलेंगे हित कुटुंब बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि धैयानिया और सनाही क्या चीज़ है। इस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। देखिए, ये एक जनजाति ऐसी है जिसमें गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। आगे देखते हैं, इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर क्या है कि माँ का जो वंशज है इनको प्राथमिकता दी जाती है। कहीं ना कहीं ये मातृसत्तात्मक या फिर मातृवंशी को प्राथमिकता दी जाती है। जिस प्रकार से आपका हम लोग जब अभी तो देख रहे हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती आ रही है, लेकिन हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उस समय क्या देखेंगे कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, जो आयोजित विवाह जो होता है, जो मीडिएटर जो करवाता है, माँ बाप का पसंद से जो होता है, अगुआ के थ्रू, उन्हें बोला जाता है आयोजित विवाह। ये सर्वाधिक प्रचलित है। इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, कोई जनजाति में शासन क्या था, तो शमशान घाट था, लेकिन यहाँ पे शासन क्या है, ये शासन इनका घर के नाम से जाना जाता है तथा इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। देखिए, घर को तो ये लोग शासन कहते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो निर्मित झोपड़ी नुमा घर होता है उन्हें ये लोग झाला कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। देखिए, जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य और युवा गृह जैसी संस्थाएं हैं, वहाँ पे आपको 110% याद कर ही रखना है। क्यों? क्योंकि अभी जेपीएससी जो है वो और जेएसएससी जो है, जेएसएससी में तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग बस जेएसएससी का एग्जामिनेशन देंगे ये तो ज़रूरी नहीं है ना, हम लोग तो जेपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे आगे चल के। तो जेपीएससी क्या फॉलो करता है, तो यूपीएससी को फॉलो करता है। और यूपीएससी जो क्या है कि अपना जो क्वेश्चन जो सेट करता है वो कॉलम के थ्रू भी करता है। तो ज़्यादातर हम देखें हैं कि जेपीएससी में 7 to 10 और 11 to 13 में, इसमें कॉलम में आपका वधु मूल्य, उसके बाद युवागिरी। देखिए, युवागिरी भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, वधु मूल्य भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, साथ ही साथ थोड़ा सा बोरिंग भी है। ठीक है, तो इसको इंटरेस्टिंग बना के हम लोगों को पढ़नी है। इनमें परिवार की गिनती कुराला यानी कि चूल्हे से होती है। जैसे कि 1 चूल्हा 2 चूल्हा गाँव में आज भी होता है ना, तो इनकी गिनती किससे होती है, तो कुराला से होती है। इनकी पंचायत को भैयारी या जाति गोठ तथा ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो प्रधान कहलाता है। देखिए, इनकी पंचायत जो होती है उन्हें भैयारी या जाति गोठ कहते हैं। देखिए, और तथा ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, महतो प्रधान कहते हैं।
देखिए ऊपर वाला ही हो गया है ये डाली, ठीक है। इनके प्रमुख त्यौहार सरहुल, करमा, धरती पूजा, सोहराय आदि हैं, ठीक। इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो सरहुल है, करमा है, धरती पूजा है, सोहराय इत्यादि है। देखिए अब इनका देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। इस जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना है। देखिए ये जनजाति जो क्या है वो बांस की टोकरी बनाने के साथ साथ ये ढोल भी बनाती है। पारंपरिक रूप से यह जनजाति स्थानांतरित कृषि करती थी, जिसे बियोड़े या झूम कहते हैं। देखिए स्थानांतरितशील कृषि क्या होता है, जिसे हम ये लोग क्या बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं बियोड़ा और या फिर झूम। तो झूम कृषि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि झूम कृषि क्या है, कि अगर हम मेरा घर यहाँ पर है और यहाँ पे जंगल झाड़ साफ करके हम तो यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर घर बना लिए उसके बाद में हम दुकान का खाना का सहारे या फिर शिकार के सहारे हम कितना दिन जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम खेती करना चालू कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश हमको यहाँ से स्थानांतरित या इस जगह पे होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हम कृषि कार्य करेंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं या फिर इन्हें कहते हैं बियोड़ा। अब देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता हैं धरती। यह जनजाति में मुआ पूजा यानी कि पूर्वजों की पूजा सर्वाधिक महत्व है। यह जनजाति क्या है, तो मुआ पूजा यानी कि पूर्वजों की पूजा जो है सर्वाधिक महत्व रखती है। इस जनजाति में अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। देखिए यह जो जनजाति है वो क्या करती है कि अलौकिक शक्तियाँ इस पर अत्यधिक बल देती है। इसमें धार्मिक प्रधान को तिहुरी कहा जाता है। इनके जो धार्मिक प्रधान है उन्हें क्या कहते हैं ये लोग, तो उन्हें कहते हैं ये लोग तिहुरी। देखिए ये लोग छोटा छोटा जनजातियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी है नहीं। और जहाँ तक इसमें इम्पोर्टेंट की बात कहूँ तो ये पलामू प्रमंडल में पाई जाती है, क्योंकि ये स्टार मार्क है। साथ ही साथ इसकी नातेदारी व्यवस्था धैयानिया और शनाही जो कुल कुटुंब और हित कुटुंब वाला है। धैयानिया जो जन्म से जुड़ते हैं नाते उन्हें बोलते हैं कुल कुटुंब, और शनाही जो विवाह के द्वारा संबंध जुड़ते हैं। और इसमें जो गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, माँ के वंश को प्राथमिकता देते हैं, ठीक। और इनका जो वधु मूल्य है डाली, बस यही है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इनका जो पेशा है बांस बनाना तथा ढोल बनाना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये रही आपकी आज की क्लासेस परिहा जनजाति, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए ये सब जनजातियाँ में ज़्यादा क्वेश्चन बनती नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन बनती है, लेकिन फिर भी अगर बन जाए तो क्या करेंगे, इसीलिए पढ़ना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और समझ में ना आए तो भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको क्या होता है ना कि वीडियो का नोटिफिकेशन के साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह वगैरह चीज़ों की जानकारी मिल जाती है पेपर कटिंग के थ्रू, और मेरा खुद का पर्सनल टच भी होता है, ठीक। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए, है ना, अपना सपोर्ट दिखाइए और पढ़ते रहिए, नींद से लड़ते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, आदर दीजिए उनको आदरपूर्वक, और अपने से छोटों से भी प्यार से पेश आइए, प्यार से बातें कीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।